वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल अपने नाउन के बारे में चर्चा की थी और उसमें नाउन का पहला बेसिक क्लास मैंने लिया था और आज मैं चर्चा करूंगा नाउन के सेकंड पार्ट की। और आज देखते हैं नाउन के बारे में कि नाउन का और एडवांस और बेसिक में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्या नहीं आ सकती हैं, वो चीजें आज देखेंगे। समझिए डियर स्टूडेंट, आज लेते हैं नाउन का टॉपिक। देखिए इधर सेकंड पढ़ा रहा हूं आज मैं। आज बता देते हैं आपको एक बार, ये चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आज करेंगे हम नेम ऑफ कंट्री के बारे में चर्चा। नेम ऑफ कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। और अब नेम ऑफ कंट्री क्या है तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, अगर नेम ऑफ कंट्री तो माना जाएगा ये सिंगुलर और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर यूज होगा। ध्यान रखना, अगर नेम ऑफ कंट्री, बच्चे ध्यान रखना, जितने भी नेम ऑफ कंट्री होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। तो ध्यान रखना, अगर आर्टिकल इज नॉट यूज करना किसके साथ, अगर नेम ऑफ कंट्री हो, नेम ऑफ कंट्री के साथ हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो मैंने लिख दिया यहां बच्चों, नेम ऑफ कंट्री के साथ आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। अब देखिए, अगर वही नेम ऑफ कंट्री प्ले कर रहा हो, स्पॉट कर रहा हो, गेम करता हो, बैटल हो या वार हो तो बन जाएगा प्लूरल। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, प्लूरल। अगर वही नेम ऑफ कंट्री देखिए इधर प्ले कर रहा हो, स्पॉट कर रहा हो, गेम कर रहा हो, बैटल कर रहा हो, वॉर कर रहा हो तो बन जाएगा प्लूरल और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। देखिए आगे, इस कंडीशन में आर्टिकल दा तुम लगा सकते हो, दा तुम लगा सकते हो। वैसे नेम ऑफ कंट्री से पहले बच्चे सामान्य सी बात हो डियर स्टूडेंट तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन वही नेम ऑफ कंट्री अगर प्ले कर रहा हो, स्पोर्ट कर रहा हो, गेम कर रहा हो, बैटल कर रहा हो, वार करता हो तो द आर्टिकल लग जाएगा और ये बन जाएगा प्लूरल और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। ध्यान रखना। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं समझा देता हूं आपको, आप समझिए एक बात। आगे देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए इधर देखिए, ये कुछ एरर्स हैं, ये देखिए एक बार, ये एरर्स हैं तो आप इनको देखिए, ये एरर्स हैं, इनके बारे में देखिए एक बार, समझिए। मैं आपको बताता हूं, देखिए इधर पहला क्या है, इंडिया इज द बेस्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, ए इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट। और अगला है इंडिया इज द बेस्ट। और इससे आगे है इंडिया इज टू विन द टॉस, इंडिया आर टू विन द टॉस। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए डियर स्टूडेंट। आपसे बात कर रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा होगा कि आप अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और राइट कीजिए इस बात को। देखिए इधर मैंने क्या बताया था तुम्हें, नेम ऑफ कंट्री, मैं चर्चा कर रहा था नेम ऑफ कंट्री की, और मैंने क्या बताया था, नेम ऑफ कंट्री ऑलवेज होगा सिंगुलर और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। इस कंडीशन में ध्यान रखना, इसके साथ आर्टिकल का यूज मत करना, आर्टिकल का यूज मत करना। ये बात मेरे समझ में आ रही होगी। देखो एक बार डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ कंट्री ऑलवेज सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगता है और आर्टिकल नहीं लगता है। और इसके साथ इस कंडीशन में कभी भी एस या ईएस भी मत लगाना, ठीक है। द इंडिया का इंडियाज नहीं होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि नेम ऑफ कंट्री प्रॉपर नाउन बन जाता है और प्रॉपर नाउन में ऐसे यस का एडिशन नहीं करते हैं और ये सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन वही नेम ऑफ कंट्री बताया था मैंने तुम्हें, अगर ये नेम ऑफ कंट्री देखिए डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, अगर ये नेम ऑफ कंट्री प्ले करता हो या गेम करता हो या स्पॉट, ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये ध्यान रखना, बन जाएगा प्लूरल और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। और इसके साथ चाहो तो आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, राइट होगा सेंटेंस। समझ में आया होगा। तो देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, पहला सेंटेंस देखिए, इंडिया क्या है यहां पर, प्रॉपर नाउन। किसमें लिखा गया है, देखिए डियर स्टूडेंट, कैपिटल लेटर
में नहीं लिखा गया है, ये किस में लिखा गया है, स्मॉल लेटर में। और मैंने बता दिया है प्रॉपर नाउन किस में लिखा जाएगा, अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो ऑलवेज किस में लेटर लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर में इसको कभी मत लिखना, कैपिटल लेटर में लिखना बच्चे सही होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन जितना भी होता है वो सारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग, ठीक है। दूसरा देखिए ए इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिख दिया नेम ऑफ कंट्री हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, गलत। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, द इंडिया इज द बेस्ट, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, फिर से द का प्रयोग कर दिया, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पर देखिए आगे जो अपना फोर्थ एग्जांपल है उसको देख लीजिए। इंडिया प्रॉपर नाउन है, हमेशा होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर ले रहा है, इंडिया इज द बेस्ट, राइट होगा, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है डियर स्टूडेंट, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आगे देखिए इंडिया इज टू विन द टॉस, आप दिखने में आपको सही लग रहा होगा, आपने बताया होगा सर नेम ऑफ कंट्री सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है, लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट, यहां पर इंडिया क्या कर रहा है, टॉस, क्या कर रहा है, टॉस। इस कंडीशन में मैंने बताया था अगर वो किसी के साथ प्ले, स्पोर्ट, गेम, बैटल, वॉर, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो आर वाला राइट होगा, इंडिया इज नहीं आएगा क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, वो किसी के साथ खेलेगा, क्या करेगा, गेम खेलेगा। तो इंडिया आर टू विन द टॉस राइट होगा, इंडिया इज टू विन द टॉस गलत होगा, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं एक बार, आगे देखिए। अब मैं एक बार प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में देख लीजिए जो भी है, देखिए एक बार। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा इज ऑलवेज बी रिटन लिखा जाएगा विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। किसके द्वारा लिखा जाएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होता है, एंड टेक सिंगुलर वर्ब, याद रखना टेक्स आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। आगे देख लीजिए, नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन कांट बी मेड या चेंज इन प्लूरल कंडीशन, प्रॉपर नाउन का कभी एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। मुझे समझ पा रहे होगे मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। इस कॉपी को अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसमें अच्छे से राइट कर लीजिए। और मैं चाहता हूं कि इंग्लिश का बेसिक से एडवांस, दुनिया का कोई एरर्स हो सीजीएल से लेके सीपीओ तक 1 सेकंड में सोल्व करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, अनिल सर का आपसे वादा है। आप देखिए मैं बताता हूं, देखिए इधर प्रॉपर नाउन का क्या क्या बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, तो इसको शॉर्ट में ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, ठीक है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर, टेक्स वर्ब सिंगुलर। प्रॉपर नाउन में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और आगे देख लीजिए अच्छा अगला कॉन्सेप्ट, प्रॉपर नाउन किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में, हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। देखिए कॉन्सेप्ट जो जान लीजिए, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, आगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए एक बार। आप मुझे इसका जवाब चाहिए आज, आप बताइए, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। पहला सेंटेंस देख लीजिए डियर स्टूडेंट, क्या है, द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। और अगला सेंटेंस है द इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। बताइए एक बार,
कौन सा सेंटेंस राइट होगा डियर स्टूडेंट, एक बार बताइए जल्दी सी सेंटेंस का जवाब दीजिए। द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स और द इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। तो मैंने आपको बताया था यहां पर इंडिया क्या कर रहा है, देखो बच्चे खेल रहा है, तो मैच को क्या कर रहा है बाय 2 विकेट्स, जीत गया है। तो जब मैंने बताया था नेम ऑफ कंट्री अगर प्ले स्पोर्ट गेम कर रहा हो तो क्या बन जाएगा प्लूरल, और दा का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब देखिए द इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स गलत होगा। अब यहां पर देखिए इंडिया प्रॉपर नाउन है लेकिन फिर भी दा ले लेगा, क्योंकि इंडिया यहां पर क्या कर रहा है, मैच क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। और जब प्ले कर रहा हो तो आर्टिकल दा का प्रयोग होगा और जो वर्ब आएगा वो भी क्या बन जाएगा प्लूरल। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए इस बात को। मैंने बताया था देखो नेम ऑफ कंट्री की बात की थी आपके सामने, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री क्या था मैंने बता दिया था। अगर नेम ऑफ कंट्री क्या हो, नेम ऑफ कंट्री ऑलवेज होगा सिंगुलर और वर्ब क्या लेगा अपने साथ सिंगुलर, ये बात मैंने बता दी थी। इस कंडीशन में इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यही नेम ऑफ कंट्री अगर प्ले कर रहा हो, स्पोर्ट कर रहा हो या गेम कर रहा हो तो क्या बन जाएगा, मैंने बताया डियर स्टूडेंट प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल लेगा। इस कंडीशन में चाहो तो इसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए अभी के अभी, और देख लीजिए नेम ऑफ कंट्री अगर नाम है तो प्रॉपर नाउन होगा, सिंगुलर होगा और वर्ब क्या लगेगा सिंगुलर, और इस कंडीशन में इसके साथ एस या एस मत करना। और जब नेम ऑफ कंट्री प्ले स्पोर्ट गेम और कर रहा हो तो वो बन जाएगा प्लूरल, वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल। इस कंडीशन में चाहो तो दा का प्रयोग करना। तो देखिए बच्चे नेम ऑफ कंट्री था, दा का प्रयोग किया, राइट था, और यहां पर क्या कर रहा है इंडिया जीत रहा है मैच, तो फर्स्ट सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट होगा। आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है इंग्लिश में, देखिए बच्चे अब देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं कॉमन नाउन की। इसको रटना नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, जब भी नाउन का जन्म बताया जाए तो ध्यान रखना कॉमन नाउन से होता है। पूरा जो नाउन का जन्म होता है वो कॉमन नाउन से ही होता है। देखिए जब बच्चा जो जन्मता है, जिसका जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं बेबी, क्या कहते हैं बेबी। तो बेबी भी कौन सा नाउन है कॉमन नाउन, कैसा नाउन है कॉमन नाउन। जब उसका पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तब वो प्रॉपर नाउन बनता है। आज के बाद ध्यान रखना नाउन का जन्म कॉमन नाउन से हुआ है, ठीक है। आपने कहा टीचर, डॉक्टर, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब कॉमन नाउन है। कैसे नाउन है कॉमन नाउन। ये किसी जाति को डिनोट्स करता है, किसको करता है बच्चे, जाति को डिनोट्स करता है, जाति को डिनोट्स करता है। तो देख लीजिए एक बार मैं बताना चाहता हूं आपको क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए एक बार मैं समझा देता हूं आपको, देखिए इधर द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लस थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आपको समझा रहा हूं और अच्छे से देखिए इस कॉन्सेप्ट को और समझिए। द नाउन एक ऐसी संज्ञा विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन के बारे में या कॉमन प्लेस के बारे में, कॉमन थिंग्स के बारे में, कॉमन एनिमल्स को डिनोट्स जो करता हो या रिप्रेजेंट करता हो वही क्या कहलाएगा कॉमन नाउन। देखिए दूसरा डेफिनेशन देख लिए, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास और कास्ट ऑफ इट्स ओवन काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ए नाउन एक संज्ञा दैट रिप्रेजेंट जो दर्शाता हो होल क्लास पूर्ण जाति को, कास्ट ऑफ इट्स ओवन काइंड अपनी ही जाति के पूरे जाति का जो बोध करवाता हो उसे क्या कहते हैं कॉमन नाउन। देख लीजिए इसमें कॉमन नाउन कौन कौन से हैं, देखिए डॉक्टर है, टीचर है, टेम्पल है, स्कूल है, कॉलेज है, पेन है, यूनिवर्सिटी है, बुक है, काऊ है, डॉग है। ये सारे नाउन क्या है कॉमन नाउन। आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, ये सारे नाउन कैसे हैं कॉमन नाउन। जैसे डॉक्टर है, आप वो चाहे मेल हो या फीमेल हो उसको तो डॉक्टर ही तो बोलना है। जैसे टीचर है तो मेल हो या फीमेल हो क्या बोलोगे, टीचर ही बोलना है, ठीक है। अब कोई स्थान है टेम्पल, तो टेम्पल का नाम नहीं दिया, अगर नाम दे दे कि
शिव टेंपल में गया था तो नाम हो जाएगा शिव टेंपल में गया, मतलब शिव के मंदिर गया था तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब कॉलेज है, कॉमन है सारी कॉलेज, लेकिन कॉलेज का पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर। आपको समझ में आ रहा होगा, जो ऐसा नाउन जो कॉमन पर्सन प्लेस थिंग्स को डिनोट्स करता हो वही क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। आया होगा समझ में। आगे मैं समझा देता हूं इसका एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए इधर, एक बार ये देख लीजिए, ये देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए एक बार, ये देखिए दोनों नोट पढ़ लीजिए एक बार। इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स आर्टिकल, इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल। अगर कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट डज नॉट टेक आर्टिकल, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एक बार बात समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब देखिए इधर बात कर लेते हैं किसकी, कॉमन नाउन। देखिए इधर डियर स्टूडेंट, कॉमन नाउन, देखिए इधर कॉमन नाउन, अगर तुम्हारा कॉमन नाउन सिंगुलर में यूज हुआ हो और एक कॉमन अगर नाउन उसका प्लूरल बना लिया जाए तो देख लीजिए, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर में यूज हो रहा है, मतलब ध्यान रखना है सिंगुलर में यूज हो रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग करना, ठीक है। अगर ये प्लूरल में यूज होता है तो आर्टिकल का प्रयोग मत करना। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, समझ में आया होगा। और एक तरीका और है डियर स्टूडेंट, इसको तुम कह सकते हो शॉर्ट में SCN। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज हुआ हो तो आर्टिकल लेगा, लेकिन अगर यही कॉमन नाउन PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। शॉर्ट में बोलना चाहो तो मेरे डियर स्टूडेंट देख लीजिए आप, अगर सिंगुलर है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग करना, और अगर यही कॉमन नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग मत करना। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा। आगे देख लीजिए, एग्जांपल बताता हूं, देखिए एक बार अगला कॉन्सेप्ट देखिए एक बार। ये देखो मैंने समझा दिया इसको और आपको नीचे बता दिया था, और फिर से मैं समझा देता हूं एक बार। देखिए डियर स्टूडेंट, फिर से समझा देता हूं एक बार और आप समझ लीजिए इसको। देखिए इधर कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन किस में यूज हुआ हो, सिंगुलर में, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। इस कंडीशन में इसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए इधर कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, SCN में यूज हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आर्टिकल का यूज कर सकते हो। लेकिन यही कॉमन नाउन अगर बन जाए प्लूरल तो प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। लेकिन इस कंडीशन में आर्टिकल इज नॉट यूज, लेकिन आर्टिकल इज नॉट यूज तो होगा, लेकिन ध्यान रखना एक चीज और भी है, अगर आर्टिकल इज यूज ओनली पर्टिकुलर सेंस, सामान्य सेंस में यूज नहीं होगा। अगर आर्टिकल इज यूज्ड ओनली इन पर्टिकुलर सेंस, कोई विशेष बात की जाए कॉमन नाउन की तो आर्टिकल का यूज होगा, सामान्य सी बात की जाए तो आर्टिकल, अगर प्लूरल है कॉमन नाउन तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस है और खास बात है मेरे डियर स्टूडेंट तो आर्टिकल का यूज होगा। देखिए इधर कैसे खास और बात होती है, देखिए एक बार बता देता हूं एक बार। देखिए इधर देखो एक बार, इस सेंटेंस को देखिए एक बार, ये देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, टीचर इज टीचिंग, और दूसरा है द टीचर इज टीचिंग, और तीसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, और अगला है स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो डियर स्टूडेंट अब आप जवाब दीजिए कि कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा गलत है, आप बताइए पहले, फिर मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए टीचर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन और कैसा है ये, टीचर सिंगुलर है, तो क्या चाहिए यहां पर, आर्टिकल चाहिए, नहीं लगाया ना,
एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए डियर स्टूडेंट, द टीचर इज टीचिंग। अब देखो कॉमन नाउन है पता है और सिंगुलर भी है, तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, ये सेंटेंस राइट है, द टीचर इज टीचिंग। ठीक है, और देख लीजिए द स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, स्टूडेंट कैसा नाउन, कॉमन नाउन, लेकिन क्या लग रहा है इसके साथ एस, प्लूरल बन गया ना। लेकिन सामान्य सी बात है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं। नॉर्मल सी बात है कि सारे छात्र स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो नॉर्मल सेंस है, और नॉर्मल सेंस में अगर प्लूरल हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसके साथ यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस क्या है, गलत। लेकिन स्टूडेंट्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, होता है प्लूरल, यहां पर वर्ब भी प्लूरल, रीडिंग सही है। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मेरे डियर स्टूडेंट, अगर किसी नेम ऑफ प्रोफेशन की बात की जाए, नेम ऑफ प्रोफेशन, देखो नेम ऑफ प्रोफेशन की जाए, अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो और अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो एक बात और समझ लीजिए, प्रोफेशन, अब देखो नेम ऑफ प्रोफेशन जितने भी है, जैसे टीचर का प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, नर्स अपना प्रोफेशन करती है, ठीक है ना, राइटर अपना प्रोफेशन करता है, तो एक चीज ध्यान रख लेना, अगर ये प्रोफेशन सब्जेक्ट के रूप में हो तो द आर्टिकल का प्रयोग ज्यादा अच्छा समझा जाता है। और डियर स्टूडेंट चाहे ए एन बी, ए बी लगा दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, अगर ए भी लगाते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन प्रेफरेंस किसका देना, द को। अगर दा लिखते हो तो ज्यादा अच्छा समझा जाएगा अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो, और ए भी लगाओ तो गलत नहीं है। और अगर नेम ऑफ प्रोफेशन ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो ध्यान रखना इसमें ए का प्रयोग ज्यादा अच्छा समझा जाता है, और अगर दा का प्रयोग करते हैं तो भी गलत नहीं है। बस बात है परफरेंस की, किसकी बात है, परफरेंस की। अगर नेम ऑफ प्रोफेशन सब्जेक्ट के रूप में हो तो दा का प्रयोग ज्यादा अच्छा समझाता था, ए भी लगाओगे तो बच्चे गलत नहीं है, और ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो क्या लगाना, ए का प्रयोग, दा का प्रयोग भी सही है। देखिए मैं बता देता हूं एक बार, लो एक एग्जांपल के द्वारा देख लीजिए, जैसे देखो मैंने कहा द डॉक्टर इज कमिंग हेयर, ठीक है, डॉक्टर इज कमिंग हेयर, द डॉक्टर कौन सा नाउन है बच्चे, कॉमन नाउन, वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर कॉमन नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी क्या ले रहा है, सिंगुलर, ठीक है। द डॉक्टर इज कमिंग हेयर, तो डॉक्टर क्या है यहां पर, किसका है, नेम ऑफ प्रोफेशन है, ये भी क्या है, प्रोफेशन है, तो दा को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। अगर डियर स्टूडेंट यहां दा भी के बजाय ए डॉक्टर भी कह दो तो सेंटेंस गलत है नहीं है, बस फर्क इतना है ज्यादा अच्छा समझा जाता है कि दा लगाए ज्यादा अच्छा समझा जाता है। दूसरा देख लीजिए एक और एग्जांपल, देखिए इधर मैंने देखा आई सा ए डॉक्टर यस्टरडे, ये देखिए अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। डियर स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और ए डॉक्टर किसका काम करेगा यहां पर, ऑब्जेक्ट, तो ए आर्टिकल लगा दिया ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां पर नेम ऑफ प्रोफेशन डॉक्टर है, और अगर ए आर्टिकल लगाया है तो ज्यादा अच्छा समझा जाएगा। अगर तुम दा भी लगा दोगे तो सेंटेंस गलत है नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है तो वो आर्टिकल लेगा, अगर कॉमन नाउन प्लूरल की तरह ट्रीट करता है तो वो आर्टिकल नहीं लेगा। आर्टिकल एक ही कंडीशन में लेगा बच्चों, जब वो पर्टिकुलर सेंस देगा, पर्टिकुलर सेंस देगा। तो आपको समझ में आएगा, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए डियर स्टूडेंट आप देखो इधर, ये देखो लिख भी दिया है मैंने, देख लीजिए आप, समझा देता हूं आपको। देखिए इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज पर्टिकुलर सेंस इट, तो इट टेक्स आर्टिकल प्लूरल कंडीशन, तो प्लूरल कंडीशन में भी आर्टिकल लेगा। मैं आपको रिपीट कर दिया है मैंने बच्चों, अगर कॉमन नाउन किसकी तरह यूज करें, पर्टिकुलर सेंस में, तो प्लूरल की कंडीशन में भी उसके साथ आर्टिकल लग जाएगा। देखिए
द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, और दूसरा है स्टूडेंट आर बीटिंग द प्रिंसिपल। यहां पर स्टूडेंट्स करना, डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, स्टूडेंट्स तभी आ रहेगा, स्टूडेंट्स करना। तो देखिए यहां पर एस लगा लेना डियर स्टूडेंट। देखिए एक बार, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, और दूसरा है स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि यहां पर स्टूडेंट्स का काम क्या है, क्या करने का काम है, स्टूडेंट्स का काम क्या है, स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ने का, रीडिंग करने का। यहां क्या कर रहा है स्टूडेंट, प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, बीटिंग कर रहा है, पीट रहा है। खास बात होगी ना, तो ये प्लूरल होने की कंडीशन में भी इसके साथ द आर्टिकल राइट होगा, और ये सेंटेंस ये एब्सोल्युटली क्या होगा, गलत होगा। डियर स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ गया सारे बच्चों को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर प्लूरल कंडीशन में हो कॉमन नाउन लेकिन वो पर्टिकुलर सेंस दे रहा हो तो आर्टिकल द का प्रयोग कर लेना, लेकिन सिंगुलर में हो तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, लेकिन प्लूरल की कंडीशन में नहीं लगता है। वो एक ही कंडीशन में लगेगा जब वो कोई पर्टिकुलर सेंस देगा, मतलब पर्टिकुलर सेंस होने पर भी आर्टिकल का प्रयोग होगा कॉमन नाउन के साथ। अच्छे से समझ में आया होगा कि जब पर्टिकुलर सेंस देगा तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन का पर्टिकुलर सेंस नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, केवल प्लूरल कंडीशन के लिए, केवल बच्चों प्लूरल कंडीशन के लिए ध्यान रखना। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, लीजिए अब आ जाइए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को देखने से पहले आप एक चीज का कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखो कलेक्टिव का मतलब होता है बच्चे कलेक्शन, क्या होता है, कलेक्शन। और कलेक्शन तभी बनता है जब कोई चीज क्या करती है, जुड़ती है। क्या करती है, जुड़ती है, कलेक्शन में होना। कलेक्ट मतलब कलेक्शन करना किसी चीज का। देखिए क्या कहती है कलेक्टिव नाउन, मैं बता देता हूं एक बार आपको इसके बारे में। देखिए एक बार, ये देखिए डियर स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन होती है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। द नाउन दैट डिनोट्स, तो बताता हो ए ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह, स्थान, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ए ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब कलेक्टिव नाउन वो होता है जो द नाउन दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन में बंच है, हर्ड है, क्लास है, सोसाइटी है, आर्मी है, टीम है, पुलिस है, पीपल है, कैटल है, वर्मिन है, जेनेट्री है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, पीजेंट्री है। ये सारे नाउन कैसे हैं, कलेक्टिव। कैसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ये बात तो आपको समझ में आई होगी, आई होप अच्छे से मेरे डियर स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी। ये सारे नाउन कैसे हैं, कलेक्टिव। देखिए बंच है, हार्ड है, क्लास है, सोसाइटी है, आर्मी है, टीम है, पुलिस है, पीपल है, कैटल है, वर्मिन है, जेनेट्री है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, पीजेंट्री है। इसके अलावा बोर्ड भी कैसा नाउन होता है, बोर्ड, बोर्ड भी जो नाउन होता है वो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, वो भी होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में एक चीज और जान लीजिए, देखो इधर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कलेक्टिव नाउन में। देखो इधर कलेक्ट, ठीक है। अब कलेक्ट में तीन चीज ध्यान रखना। देखिए कलेक्ट तो अपने आप में ध्यान रखना क्या है डियर स्टूडेंट, वर्ब। क्या है, कलेक्ट क्या है, वर्ब, ठीक है। और अगर इसमें जोड़ दूं ION तो क्या बन जाएगा, नाउन, ठीक है। और जोड़ दूं IVE तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ध्यान रखना, ठीक है। कलेक्ट क्या है बच्चे, वर्ब है। अगर ION जोड़ दूं तो कलेक्शन क्या बन जाएगा, नाउन। और IV जोड़ने पर एडजेक्टिव। देख लीजिए आपने कहा
प्रोडक्ट क्या है, वर्ब, प्रोडक्शन नाउन और प्रोडक्टिव एडजेक्टिव। प्रोडक्ट क्या है, वर्ब, प्रोडक्शन नाउन, प्रोडक्टिव एडजेक्टिव। अच्छे से समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। आज के बाद ध्यान रखना, अगर किसी का एंडिंग वर्ड ION है तो वो नाउन कहलाएगा और जिसका वर्ड IVE हो एडजेक्टिव कहलाएगा। आ गया समझ में मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप ध्यान रखना, आज के बाद ION लगने पर तो नाउन बनता है और IVE लगने पर क्या बनता है, एडजेक्टिव। देखिए समझ में आ गया होगा, कलेक्ट क्या है, वर्ब है, ION लगने पर नाउन बन जाएगा और IVE लगने पर एडजेक्टिव बन जाएगा। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए इस पे आ जाइए। देखिए डियर स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए एक बार डियर स्टूडेंट बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। आज मैं इसके बारे में तुम्हें डीप बता देता हूं ताकि तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए एक बार बताता हूं, आपसे बात करके ले एक बार। ये देखिए AN करना मैं यहां बता देता हूं, देखना बच्चे, A या N का प्रयोग करना प्लस क्या करना, कलेक्टिव नाउन, प्लस क्या करना, नाउन क्या करना यहां पर प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर। ध्यान रखना, मतलब जो वर्ब आएगा वो इस AN के अनुसार आता है, ठीक है, ध्यान रखना। कलेक्टिव नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट, AN कलेक्टिव नाउन, नाउन क्या आएगा प्लूरल और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। तो देख लीजिए, अब बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए फटाफट, एक बार जवाब दीजिए। A team of players have been selected in the World Cup। पहला सेंटेंस है A team of players, सही है गलत आप बताना। A team of players has been selected in the World Cup। अगला है A bunch of keys have been lost और A bunch of keys has been lost। बताइए बताइए डियर स्टूडेंट, जल्दी सी टेल में, जल्दी से आंसर बताइए इसका, जल्दी से टेल कीजिए। आप देखिए मैं बताता हूं आपको क्या होता है रियल में इसमें। A या N का प्रयोग बताया था मैंने बच्चे, ये देखिए, ठीक है, और क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन प्लस बीच में एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज रह गया था डियर स्टूडेंट, बीच में लगा देना ऑफ, क्या आएगा, ऑफ, ठीक है, सॉरी डियर, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, बीच में ऑफ आ जाएगा। तो देखिए ए हो गया, कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, टीम, प्लस क्या हो गया, ऑफ, और प्लस नाउन क्या हो जाएगा, प्लेयर्स, लेकिन वर्ब क्या लेगा बताइए, सिंगुलर, क्या लगा दिया इसने, हैव, गलत। इस पे आ जाइए, ए टीम कलेक्टिव नाउन हो गया, ऑफ आ गया डियर स्टूडेंट, प्लेयर सही है, नाउन प्लूरल हो गया, और वर्ब क्या ले रहा है, हैज बीन सिलेक्टेड इन द वर्ल्ड कप, राइट होगा। इसी प्रकार अपना थर्ड सेंटेंस पे आ जाइए डियर स्टूडेंट, ए बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट। देखिए ए आ गया, बंच आ गया, ऑफ आ गया, कीज नाउन प्लूरल आ गया, लेकिन वर्ब क्या दे दिया इसने, हैव, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। देखिए ए कलेक्टिव नाउन बंच हो गया, ए कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, बंच हो गया, ऑफ हो गया, नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या लेगा, हैज बीन लॉस्ट, सही होगा, ये वाला गलत होगा। आपको समझ में आया होगा, ध्यान रखना बच्चे, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट कलेक्टिव नाउन का, ए या एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, देख लीजिए, लीजिए एक एग्जांपल, जैसे आपने कहा देख लीजिए एक बार, ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स has या have been started। बताइए, अब आप जवाब दीजिए। ए बैच, ए हो गया आर्टिकल का प्रयोग, ए बैच कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया, ऑफ हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन या हैव बीन स्टार्टेड,
तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा, है जाएगा, हैव नहीं आएगा। अब आपको समझ में आया होगा, ए बैच ऑफ स्टूडेंट हैज बीन स्टार्टेड, यहां जो प्रयोग किया है मैंने वो पेशियो का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है बच्चे, डायरेक्ट पेशियो इसका। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है एक बार देख लीजिए। एक बार इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं डियर स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। एक बार थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में, मैं एक बार और बता देता हूं। एक चीज और रह गई इसमें, मैं आपको बताता हूं। कलेक्टिव नाउन का जो विभाजन है वो 3 भागों में होता है। देखिए इधर, मानो एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का मैं तुम्हें एक बेसिक चीज और बता देता हूं इसके बारे में डियर स्टूडेंट, ताकि तुम्हें बड़े एग्जाम फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वादा करता हूं आपसे। एक कलेक्टिव नाउन क्या है, देखिए इधर। अब ये तो हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन अगर होगा तो वो आर्टिकल तो लेगा, आर्टिकल तो लेगा, ये बात तो आप ध्यान रख लेना। अगर कलेक्टिव नाउन है तो आर्टिकल लेगा, ये बात समझ में आ गई थी, मैंने बता दिया है आपको अच्छे से। अब देखिए इधर, कलेक्टिव नाउन का 2 विचार आ जाए। अगर देखो कलेक्टिव नाउन, अगर विचार की बात करें कलेक्टिव नाउन में, थॉट की बात कर लेते हैं, थॉट। अगर कलेक्टिव नाउन का थॉट वन हो, क्या हो, वन, और कलेक्टिव नाउन का थॉट डिफरेंट हो, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, कलेक्टिव नाउन का थॉट एक हो। समझ पा रहे होंगे मुझे, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है डियर स्टूडेंट अच्छे समझ पा रहे होंगे आप। कलेक्टिव नाउन का थॉट एक हो तो हमेशा इसको मानना सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी क्या यूज करना, सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन का डिफरेंट थॉट हो, अलग अलग विचार हो, तो इसको मानना प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी क्या करना, आ गया होगा समझ में। कलेक्टिव नाउन का विचार एक हो, पूरे ग्रुप का विचार एक हो तो उसको मानना सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन का विचार भिन्न हो, डिफरेंट हो, अलग अलग विचार हो तो क्या मानना उसको, प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल। आ गया होगा अच्छे समझ में, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप कि अगर कलेक्टिव नाउन का विचार एक हो तो क्या मानना, सिंगुलर, और कलेक्टिव नाउन का विचार डिफरेंट हो तो क्या मानना बच्चे, प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए इधर आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, देखिए एक बार देखिए, देखो द जूरी वाज या वर ओपिनियन। देखिए मैंने लिखा है द जूरी, अब ये तो पता है कलेक्टिव नाउन है डियर स्टूडेंट, और आर्टिकल तो आएगा ही, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब यहां वाज है, वर है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्या समझे, देखो द जूरी वर डिवाइडेड, क्या कर दिया गया उसे, डिवाइड। डिवाइड का मतलब जो जूरी का जो विचार है, जो ओपिनियन है, वो क्या हो गया, डिफरेंट। तो अब क्या माना जाएगा, प्लूरल, ये वाला नहीं आएगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। और एक बात और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, अगर कलेक्टिव नाउन का विचार तुम्हारे लिए भिन्न आता हो तो उसके लिए जो पजेसिव यूज करते हैं एडजेक्टिव, यहां पर यूज करना। अगर विचार एक होना तो यूज करना तुम क्या, इट, इट्स, इटसेल्फ, ठीक है। और अगर विचार इसके लिए भिन्न हो तो क्या यूज करना, दे, देयर, देम, देमसेल्वेज। आगे समझ में, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, शॉर्ट में देख लीजिए एक बार। कलेक्टिव नाउन का अगर वन कंसीडर है, थॉट या कंसीडर कह लो, एक ही बात है बच्चे, थॉट कह लो, कंसीडर कह लो, और अगर उसके डिफरेंट
कंसीडर है। इस कंडीशन में अगर एक विचार हो और डिफरेंट कंडीशन हो तो दो चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। वन कंसीडर हो तो क्या मानना उसको, सिंगुलर। वर्ब क्या लेना, सिंगुलर। ठीक है। अगर इसके बाद तुम्हें यूज करना हो इसका पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, तो यूज करना क्या क्या यूज, पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या यूज करना। इसके लिए तो तुम एक विचार है तो इट, इट्स, इटसेल्फ राइट होगा। अगर इसके विचार डिफरेंट हो तो शॉर्टकट ट्रिक के साथ समझ लीजिए, ये मान जाएगा डिफरेंट विचार है तो बन जाएगा प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। ठीक है। इस कंडीशन में इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज करना हो, पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या मानना उसको, यूज करना उसके लिए क्या यूज करोगे डियर स्टूडेंट, दे आर, देम, और देम सेल्वेज। ठीक है, ध्यान आ गया होगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आज के बाद इंग्लिश के बेसिक से एडवांस के फाउंडेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कलेक्टिव नाउन का वन कंसीडर है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, और इसके पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव इट, इटसेल्फ करना। और लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन का डिफरेंट कंसीडर हो तो प्लूरल मानना, वर्ब प्लूरल, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज करना तो दे आर, देम, सेल्वेज का यूज करना। आपको अच्छे समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। आगे देखता हूं मैं एक बार। ये देखिए क्या टॉपिक है, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, अब मैटेरियल नाउन क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में द्रववाचक संज्ञा। अगर हिंदी में कहते हैं इस मैटेरियल को, देखो डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन का देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, मेजर मतलब बच्चे मापा जा सके, और वेट मतलब तोला जा सके, बट वी कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। लेकिन जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसे मैटेरियल नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, मेजरमेंट कर सकते हो, मेजरमेंट मतलब मापना, माप सकते हो या फिर तोल सकते हो, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हो तो क्या कहलाएगा, मैटेरियल नाउन। ठीक है, देख लीजिए इसमें जो वर्ड है, वाटर है, व्हीट है, राइस है, फिश है, मिल्क है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, वुड है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ग्रेन है। ये सब कैसे नाउन है, मैटेरियल नाउन। और डियर स्टूडेंट कल मैंने आपसे एक चर्चा की थी, उसका आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि मैटेरियल नाउन का कभी एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश मत करना। बताया था कि नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए इधर मैटेरियल नाउन की कल मैंने चर्चा की थी आपके सामने कि इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मैटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल। अगर इसमें एस या एस एडिशन भी करना चाहें तो इसका रियल मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज। तो ध्यान रखना, अगर एस या एस एडिशन भी करोगे तो इसका रियल मीनिंग बदल जाएगा। अगला सेंटेंस ये है कि इसमें ध्यान रखना, मैटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये बात मैं ध्यान रखना, दुनिया का कोई मैटेरियल नाउन हो तो वो सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा। एक बात और ध्यान रख लेना, अगर वो मैटेरियल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग मत करना। कितने परसेंट बच्चे, 90% मत करना। आप चाहो तो 10% आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, और वो तभी करना जब सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर सेंस हो, पर्टिकुलर सेंस हो, मतलब कोई विशेष बात हो तो यूज कर सकते हो। जैसे आप ले सकते हो कोई भी सेंस में, जैसे आपने एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया, मानो द वाटर इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, डोंट ड्रिंक इट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, वाटर कौन सा नाउन है, मैटेरियल नाउन।
ये आवाज समझ आ गया? जिसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, मैंने बता दिया, जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो सारा कैसे नाउन होता है? मैटेरियल नाउन। तो देखिए अब खास बात होगी, द वाटर इज हॉट, पानी क्या है? गर्म। खास बात होगी, डोंट ड्रिंक इट, इसे पी नहीं सकता। तो इसलिए ये सेंटेंस राइट होगा, यहां पर द का प्रयोग हो सकता। मतलब 10% तुम मैटेरियल नाउन के साथ 10% आर्टिकल लगा सकते हो। किस सेंस में? जब पर्टिकुलर सेंस होगा। लेकिन सामान्य सी बात है, आपने कहा द वाटर इज कलरलेस, तो सामान्य सी बात है पानी रंगीन होता है, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। खास सेंस होने पर, पर्टिकुलर सेंस होने पर दुनिया का ऐसा कोई नाउन नहीं है जिसमें आर्टिकल नहीं लग सकता, लेकिन वो तभी लगेगा जब उसमें खास बात होगी और पर्टिकुलर सेंस होगी। तो अच्छे से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। और आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउन का सेकंड पार्ट मैंने अच्छे से पढ़ाया होगा, और कल फिर से इसी क्लास को आगे मैं थर्ड नाउन का पार्ट लेता हूं, और एक नए अंदाज में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे इसी नाउन के क्लास को बढ़ाता हूं। थैंक यू सो मच।